आज मेरे डिस्कस करने के 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स को आप दोबारा चेक कर लें क्योंकि हमने फार्मूले इसके सेट कर दिए हैं। इसी तरह से जो रिज़ल्ट शीट है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसका ताल्लुक़ कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट के फार्मूलों को चेक करने के साथ जुड़ा हुआ है। तो रिज़ल्ट शीट हमारे पास नया आइटम है जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझाने में आसानी हो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट खोला हुआ है क्लास 8F का। 8F का मैंने इसलिए खोला है कि मेरे पास 8F का रिज़ल्ट शीट मेरे हाथ में है और उसमें जो मुझे टीचर ने भेजा था हाथ से लिख करके, उसमें और जो सिस्टम ने बनाया उसमें फ़र्क है, इसीलिए मैंने इसको खोला हुआ है ताकि मैं वो फ़र्क समझा सकूं। उसके बाद आप भी अपने जो आपके पास रिजल्ट्स बने हुए हैं उसके साथ बैठ के वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बच्ची का पहले नंबर पे जो बच्ची है सैयदा रिदा बुखारी, सिस्टम के हिसाब से इस बच्चे का जो 20 पॉइंट्स का वेटेज बनता है आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट वो 6 पॉइंट्स बनता है, जबकि मिड टर्म में उसके 27 का वेटेज बनता है एंड फाइनल टर्म में जो उसका असेसमेंट था, थर्ड असेसमेंट था, उसमें इसके 6 पॉइंट का वेट बनता है। जबकि जो मुझे टीचर ने लिख करके भेजा है वो यहाँ पर असेसमेंट्स का उन्होंने 8 पॉइंट का स्कोर दिया है, जबकि यहाँ पर 6 बन रहा है। यहाँ पर 27 की जगह पे उन्होंने 29 लिख करके भेजा है और इसी तरह से यहाँ पर 6 के बजाय 8 पॉइंट्स का वेट लिख करके टीचर ने भेजा है और यहाँ पर ओवरऑल सिस्टम ने बताया 39, जबकि मैम ने लिख करके भेजा है 45 और मैम के हिसाब से ये बच्चा ई ग्रेड में है और ये फेल नहीं है। तो इसलिए मैं अब इसको वेरीफाई करने के लिए तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो आ जाएं असेसमेंट को, रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए एग्ज़ामिनेशन में आ जाएं और एग्ज़ामिनेशन में असेसमेंट रिकॉर्ड शीट पे क्लिक कर लें। असेसमेंट रिकॉर्ड शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट कर लें, क्लास को सिलेक्ट कर लें, सेक्शन को सिलेक्ट करें और फिर प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करने में ये आपके पास रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा असेसमेंट वाला। जब ये रिकॉर्ड ओपन हो जाए तो इस सैयदा रिदा बुखारी जो पहले नंबर पे बच्ची है, इसका देखें फर्स्ट असेसमेंट में जो इसने मार्क्स लिए हैं वो 48 मार्क्स लिए हैं, सेकंड असेसमेंट में 14 लिए हैं, टर्म एग्ज़ाम में 38 लिए हैं एंड थर्ड असेसमेंट में 60 लिए हैं। अब इस मार्क्स के बेसिस पे सिस्टम ने यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट के फार्मूले बनाए। फार्मूला क्या है वो सिंपल सबके लिए वही है कि 48 + 14 ये हो गए 62, 62 डिवाइड बाई 200, 200 मल्टीप्लाई बाय जो वेटेज निकाला था वो परसेंटेज, वेट 20% है तो 20% का वेट निकाला तो वो यहाँ पर सिस्टम ने 6 पॉइंट बना दिया। अब अगर हम लोग इसको अगर यहाँ पर मार्क्स गलत हैं, जो यहाँ पर सिस्टम में डले हुए मार्क्स सब्जेक्ट ग्रेडिंग के फॉर्म में ये मार्क्स सही नहीं है तो इनको दुरुस्त कर लें ताकि इसका वेटेज नहीं सही हो जाए। या फिर दूसरा तरीक़ेकार क्या होगा कि इसको बच्ची को 6 पॉइंट्स का हमें ग्रेस मार्क्स देने होंगे। ग्रेस मार्क्स का एजेंडा हमारा कल की तारीख में होगा। इस तरह से आपने अपने ये इसको वेट को देखना होगा कि 20% का वेट ये बनता है, अपने जो आपने मैन्युअली बनाए हुए हैं उनके साथ टैली कर लें। 70 पॉइंट्स का वेट 70 जो उसको वेटेज देना था उसका 27 मार्क्स बनता है। इसी तरह से तमाम बच्चों का ये चेक करना पड़ेगा और जो बच्चों को आपने बाद में असेसमेंट लिए हैं या होमवर्क दिया था उसके बेसिस पे किए हैं तो उनको वो फिर ग्रेस मार्क्स दे दें या फिर ये मार्क्स बढ़ा दें सब्जेक्ट ग्रेडिंग के फॉर्म में आकर के। इसके अलावा जो है दूसरा कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स थे एजेंडा के, ये इसको आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद रिज़ल्ट आपके हमारी तरफ से फ़ाइनल है। जब आप कहते हैं कि जी इसको ग्रेड्स देने हैं तो ग्रेस मार्क्स देने तो ग्रेस मार्क्स दे दें और उसके बाद ये बच्चे पास हो जाएंगे, प्रमोट करेंगे। आज ये कंप्लीट कर लें 2 पॉइंट्स तो फिर कल की तारीख में मैं आपसे ग्रेस मार्क्स का काम करवा लूँ। उसके बाद ग्रेस मार्क्स की मैं वीडियो शेयर करूँगा किस तरह से होंगे। वो करने के बाद आप जो है वो रिज़ल्ट क्लोज़ हो जाएंगे, देन फिर हम प्रमोट करेंगे और इसी हफ्ते में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया एकेडमिक ईयर का शुरू करेंगे काम। वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के भेजूँगा ताकि आप लोग ऑन बोर्ड जिस तरह से हुए हैं इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे।